हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक और वीडियो को। अब ये जो वीडियो है ये मैंने कल ही देख लिया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस पर बात करनी चाहिए या नहीं, और उसके बाद फिर मैं भूल ही गई क्योंकि वो माता जी का स्क्रीनशॉट आ जाना, उनका ईयर ऑफ बर्थ है वो 1996 आ जाना, अज्ञात पिता अज्ञात पति, इसमें इतना उलझ गए कि इस ब्लॉग के बारे में भूल ही गए, मतलब दिमाग से स्लिप ही हो गया। और जब मैंने अपनी दूसरी रिएक्शन चैनल वाली बहनों को सुना, मतलब उनके वीडियोस देखे, तब मुझे याद आया, अरे हाँ, कल तो ये वाला वीडियो भी आया था, इस पर तो हमने कोई प्रतिक्रिया रखी ही नहीं। क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल वाले जो कि एक रिएक्शनिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं इस व्लॉगर्स वर्सेस रिएक्शनिस्ट वाली कंट्रोवर्सी में, उनसे बहुत सारे सवाल किए गए हैं, बहुत सारे सवाल दागे गए हैं और बहुत कुछ उन्होंने बोला है, गंदगी साफ करने की बात की है। तो मुझे लगता है इस पर बात ज़रूर की जानी चाहिए, तो वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो ये जो मैडम है जो कि साथ दे रही हैं इन ब्लॉगर्स का, और इनके साथ जाकर ही ये सारा कांड हुआ था, जो कि रेड हुई थी या जो भी क्या कहूँ मैं उसको, जो भी चीज़ें हुई थी, जो कि सब लोग बोल रहे हैं इलीगल है इलीगल है। तो इनका कहना है कि सारे मेरे विपरीत में हो गए हैं, सारे रिएक्शनिस्ट किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो एक गंदगी को सपोर्ट करते हैं? क्या वो नहीं चाहते कि कभी वाईटी से गंदगी का सफाया हो? तो उसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल हम चाहते हैं कि वाईटी पर गंदगी का सफाया हो। लेकिन क्या गंदगी इसी साइड से हो रही थी? क्या सिर्फ इनकी गलती थी? और क्या हम लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं, जो आपने इनके ऊपर एक्शन लिया है वो आप ले नहीं सकते, या वो जो बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है, आप उनके साथ मतलब आप उन पर आवाज़ उठा ही नहीं सकते, आप उनको गलत बोल ही नहीं सकते? ऐसा किस रिएक्शन चैनल वाले ने बोला अभी तक? सारे रिएक्शन चैनल वालों का मुद्दा ये है ही नहीं। सारे रिएक्शन चैनल वालों का मुद्दा ये था कि जब गलती उनकी थी, बेटी की गलती थी, तो पिता को क्यों यहाँ पर आकर इस तरीके से बेइज्जत किया गया? क्यों पिता का वीडियो रिकॉर्ड किया गया? क्यों उस वीडियो को अपलोड किया गया? क्यों लाइव की गई? उनके पिता का चेहरा दिखाया गया? इससे प्रॉब्लम थी सबको। किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थी कि आपने उनके ऊपर कार्रवाई की। सबको प्रॉब्लम इस चीज़ से थी कि कार्रवाई लीगल वे में नहीं हुई। कार्रवाई जो हुई है वो गलत तरीके से हुई है, इससे प्रॉब्लम है। तो सबने हमेशा शुरू से ही, जितने भी रिएक्शनिस्ट जो एक रिएक्शन चैनल वाली बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके पिताजी के लिए, उनके पिताजी के सम्मान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात लैंग्वेज और गंदगी की, अब हम उस पर आते हैं। तो क्या जो गंदगी हुई है केवल इस साइड से हुई है? क्या शुरुआत करने वाली ये थी? क्या इस साइड से कभी गलती नहीं हुई, गंदगी नहीं हुई? जो स्पर्म डोनेट हो रहे थे वो क्या स्वच्छता अभियान चल रहा था? जो महिलाओं से बोला जा रहा था कि आकर मेरे जो बेटा है उसको टेस्ट कर लो, आकर उसके नीचे लेट जाओ, उसके लिए उसके साथ सो जाओ, ये क्या गंदगी नहीं थी? क्या वो गंदगी नहीं थी जो जगत दीदी के लिए कहा गया कि वो प्रेग्नेंट थी? क्या वो गंदगी नहीं थी जो कहा गया कि वो मेडिकल स्टोर से गोलियां लेती थी और पीती रहती थी? वो गंदगी नहीं थी? क्या वो गंदगी नहीं थी जहां ये बोला गया था कि तुम्हारे ऊपर ACID फिक जाएगा? क्या वो गंदगी नहीं थी कि तुम्हारी बेटी के साथ RA डैश डैश हो जाएगा? क्या ये सब गंदगियाँ नहीं आती? ये गंदगी की परिभाषा को जस्टिफाई नहीं करते हैं। केवल वो जस्टिफाई करता है जो सामने वाली मतलब बंदी कर रही है, या सामने वाली बंदी रिएक्शन दे रही है, वो जस्टिफाइड, मतलब वो गंदा है। पर ये सब गंदा नहीं है जो मैंने बोला, या ये साफ सुथरा था? क्या इसको बच्चों को दिखा सकते हैं? क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं तो गंदगी साफ करने आई हूँ। तो आप गंदगी साफ करने आए हैं, तो जब दूसरी ओर से, या आप जिस पक्ष में हैं उस पक्ष से जब गंदगी होती है, तब उस पर आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? आप केवल सफाई करोगे तो आधी सफाई करोगे, पूरी नहीं करोगे। ऐसा कैसे होता है? सफाई का अगर आपने ठेका लिया है तो सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए ना कि आधे आधे टुकड़ों में होनी चाहिए, कि नहीं इस साइड वाला हम साफ कर देंगे, इस साइड वाला नहीं। अपना घर गंदा रखेंगे और हम बाहर वाला सफाया करेंगे। एक कहावत है कि घर के देव ललाएं, बाहर के देव पूजन जाएं। ऐसा हमारे साइड में बोला जाता है कि घर के देव ललाते रहते हैं और बाहर वाले देवों की पूजा होती है। यानी कि घर में गंदगी अगर आपके पड़ी है तो वो जस्टिफाइड है। बाहर सफाई होना ज़रूरी है, बाहर पहले सफाई करें। जो हमारे घर में है, जो हमारे घर से गंदगी निकल रही है या हमारे घर में हो रही है, उसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? और वो ऐसा तो है नहीं कि वो जो आपके साइड वाली गंदगी है वो सीमित है, वो भी तो सब देख रहे हैं। वो आपके परिवार वाले भी देख रहे होंगे, हमारे परिवार वाले भी देख रहे होंगे।
तो केवल हमारे वीडियो थोड़ी ना हमारे परिवार वाले देखेंगे, वो बाहर वालों के भी वीडियो देखेंगे। आपने कहा कि आप अपने घर के लोगों को वीडियो देखने ही नहीं देते हो, आप बच्चों को वीडियो नहीं देखने देते हो क्योंकि बहुत गंदगी है वाईटी के ऊपर। तो आप के पास एक ऑप्शन होता है, अगर बाहर कोई और गंदगी कर रहा है, कोई दूसरा चैनल कर रहा है, आप उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल सकते हो। आपका चैनल आपके जो परिवार वाले होते हैं, जो आपके करीबी जन होते हैं, अगर आप नॉट इंटरेस्टेड में भी डाल दोगे ना अपने मोबाइल से या किसी और के, वो आपको सर्च करके देखेंगे। तो क्या आपके साइड जो हो रहा है गंदा, वो किसी को दिख नहीं रहा है, या मतलब वो गंदगी क्यों नहीं है वो गंदगी में, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो मैंने शब्द बताए, जो मैंने रियलिटी बताई, इसमें से कौन से शब्द हैं जो जस्टिफाइड हैं, जो किया जाना बिल्कुल सही था, जो बोला जाना बिल्कुल सही था। 1 साल से गंदगी चल रही है, 1 साल से। और वो गंदगी कैसी चल रही है और कौन सी फैमिली कर रही है और क्या-क्या बोल रही है, प्राइवेट पार्ट से लेकर हर एक चीज़ दिखा रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, और वो गंदगी नहीं है। गंदगी वो है जो इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में चीज़ें उजागर कर रहे हैं, इन पर प्रश्न उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वो गलत हो जाते हैं। मतलब गंदा करने वाला गलत नहीं है, गंदगी पर सवाल उठाने वाला, गंदगी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला ही गलत क्यों? ये सवाल है सबका। तो ऐसा नहीं है कि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो अगर किसी एक को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो गंदगी चाहते हैं, नहीं। हम लोग इतने टाइम से अगर रिएक्शन बना रहे हैं, किसी को कॉल आउट कर रहे हैं बार बार, तो हमारा भी वही उद्देश्य है कि जो गंदगी हो रही है वाईटी पर, जो गंदगी की जा रही है महिलाओं के साथ कंटिन्यूसली, कोई ना कोई एक परिवार ढूंढकर उसको जो है बदनाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उससे प्रॉब्लम है ये सारे रिएक्शन चैनल वालों को। और वो तो शुरू से ही उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये हो जा रहा है कि अगर हम लोगों ने किसी को सपोर्ट कर दिया तो हम लोग गंदगी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपके साइड कुछ भी गंदा नहीं है, एक भी शब्द गंदा हुआ ही नहीं है, कभी गंदगी की ही नहीं गई। वीडियोस फोटोज जो आप कह रहे हो कि एक एक बहन की बनी, इसकी बनी, वो बनी, तो वो तो भाई सबने देख रखी हैं कि किसने किसने कहाँ कहाँ से क्या क्या किया और कैसे कैसे बनी। मतलब इस साइड से अगर कुछ हो जाता है तो वो बड़ा पहाड़ के जैसा है, और आपकी साइड से होता है तो वो कुछ भी नहीं होता है। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि हमारा सब कुछ सही और सामने वाले का सब कुछ गलत। तो ऐसा कुछ नहीं है, गंदगी चारों तरफ से है, सफाई करी जानी चाहिए, बिल्कुल करी जानी चाहिए गंदगी की, और चारों तरफ से की जानी चाहिए। और उसके लिए एक लीगल वे, जो राइट लीगल वे है, जो सीधा-सीधा प्रोसेस है, जो एक प्रॉपर चैनल वर्क होता है, वो होना चाहिए। ना कि ये होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पर धरना दे दूँगी, मैं यहाँ पर कुछ गलत कर लूँगी, अपने साथ गलत कर लूँगी, अगर ये चीज़ों की सफाई नहीं हुई, ये नहीं किया गया, तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगी, धमका कर, किसी को प्रेशराइज़ कर कर और ये चीज़ें करवाना, ये गंदगी साफ़ करना नहीं है। ये गंदगी साफ़ करना नहीं कहलाता है, ये कुछ और कहलाता है। और अभी जो फ़िलहाल चल रहा है वो केवल और केवल अपना, देखा जाए तो फ़ायदा है, फ़ायदा देखना हो रहा है यहाँ पर, और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे सब लोग पीछे हट रहे हैं क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बाकी जब लीगल वे में कोई चीज़ें होती हैं, प्रोसेसिंग बिल्कुल राइट वे से हो रही होती है, जब कोई गलत चीज़ें नहीं की जा रही होती है, कानून को अपने हाथ में नहीं लिया जा रहा होता है ना, तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आती ही नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चाएँ होती ही नहीं हैं। जो करना होता है बैक पैनल करना होता है। जैसे कि कहा गया कि किसी के पिता को हमने लाइव में इसलिए दिखाया, हालाँकि किसी की माँ को गालियाँ भी दी गई थी, जो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि वो फुटेजेस अभी मेरे सामने नहीं आए हैं। वो एक लाइव हुई थी जिसमें एक और लड़के को ऐसे ही इल्लीगल वे में पकड़कर और चीज़ें करवाई गई थी। वहाँ पर भी उनके माँ-बाप को गाली दी गई थी, तो वो कितना जस्टिफाइड था, है ना? और वैसे ही बोला गया कि किसी के पिता को हमने लाइव में इसलिए दिखाया क्योंकि हमें अपनी ऑडियंस को प्रूव करना था। तो क्यों प्रूव करना था ऑडियंस को? क्या हम यहाँ पर सोशल मीडिया या अकाउंट और ये यहाँ पर कुछ प्रूव करने आए हैं? प्रूफ तो अपने आप हो जाता अगर आप राइट वे में जा रहे होते, आपने सब कुछ कराया होता, गंदगी बंद हो गई होती। तो सब आपको अप्रिशिएट कर रहे होते कि हाँ, हाँ, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया। अब वो गंदे वीडियोज़ बनने सोशल मीडिया पर बिल्कुल बंद हो चुके हैं चारों तरफ से। उस पर सब अप्रिशिएट करते। लेकिन ये फादर को लाइव में लाकर दिखाना, ये सब करना, या जो भी आपने कहा कि ऑडियंस को प्रूव करना था, तो वो ऑडियंस को जहाँ आप प्रूव करने लग रहे हो ना, तो इसका मतलब फिर वहाँ चैनल की बात है। वहाँ गंदगी साफ करने की बात ही नहीं है। चैनल चमकाने की बात है, चैनल को आगे बढ़ाने की बात है, और अपने आप को यहाँ पर स्टैब्लिश करने की बात है, अपने आप का फ़ायदा देखने की बात है। ये है सीधा-सीधा यहाँ का फंडा। क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है ना कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लाइव लग रही है, छोटी-छोटी चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, हर किसी को बुला-बुला कर लाइव में उससे प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उससे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जैसे कचहरी, कानून सब यहीं चल रहा है। तो जो ये चीज़ चल रही है ना, ये केवल एक ही चीज़ है जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया पर अपना अपना फ़ायदा देखना, अपने चैनल को बढ़ाना,
अब ये वाली लाइव लगेगी, थोड़ी देर में वहाँ लगेगी, थोड़ी देर में वहाँ लगेगी, बस यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो आप गंदगी साफ़ करने चले थे, जिसका आप झंडा ले रहे थे और जो बार-बार आप बोल रहे हो कि हम गंदगी साफ़ करना है, तो कहाँ से हुई है हम वो जानना चाहेंगे, किस जगह से हुई है? क्योंकि जो भी हो रहा है बैक पैनल तो कुछ हो नहीं रहा है, सब ऑन पैनल हो रहा है और किसी पर भी ये पाबंदी अभी तक नहीं लगी है कि वीडियो नहीं बना सकते या वीडियो रिकॉर्ड करके आप जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सकते या आप अपने चैनल पर काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब बराबर वीडियो बना रहे हैं, सब बराबर जो है बातें कर रहे हैं, तो फिर लीगल प्रोसेस था क्या? अगर प्रॉपर चैनल वर्क हुआ होता ना, तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा होता। तो क्या है आपका इस पर ओपिनियन? मेरी जो ऑडियंस है मैं उनसे पूछना चाहूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।